महादेव कहते हैं कि सपनों और सफलता में सिर्फ एक ही फासला है, वो है कड़ी मेहनत का। अगर कोई इंसान किसी चीज़ की कल्पना करने की क्षमता रखता है तो यकीनन वह उस सफलता को साकार करने की भी क्षमता रखता है। अपने लक्ष्य पर दृढ़तापूर्वक कार्य करते रहना ही सफलता का एकमात्र रहस्य है। कोई भी व्यक्ति बहुत सी बड़ी असफलताओं के बाद भी सफल हुआ है। जिंदगी असीम संभावनाओं से भरी हुई है। ये तय कर लो और जान लो कि क्या हासिल करने लायक है और फिर उसे हासिल करने के लिए जी जान लगा दो। अपनी सफलता से ज़्यादा हम अपनी हार से सीखते हैं। आप किसी काम को एक दिन के लिए टाल दीजिए तो 10 दिन यूं ही निकल जाएंगे। आगे का रास्ता उन लोगों से पूछना चाहिए जो गंतव्य से लौटकर आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति उसी वक्त सफलता की राह पर चल पड़ता है जब वह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि वह सफल ही होगा। जो व्यक्ति ये कहता है कि जिंदगी में उसे कोई अवसर नहीं मिला, असल में उसने कभी किसी अवसर को पाने के लिए प्रयास ही नहीं किया। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता पाने के लिए प्रयास शुरू करते हैं। मैं सफल क्यों हुआ हूँ? इसका उत्तर क्योंकि मैं बार बार असफल भी हुआ हूँ। हर रात सोने से पहले कुछ ना कुछ प्रेरणादायक अवश्य पढ़ें या सुने, और हर सुबह कुछ ना कुछ ऐसा सुने जो आपकी सहायता करे। आप जो कुछ भी जीवन में चुनाव करते हैं उसी के आधार पर आपके जीवन का निर्माण होता है। आपकी सफलता आपकी ही इच्छा पर निर्भर करती है। जीतने से आप एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप बेहतर इंसान बन जाते हैं तो आप वाकई विजेता हैं। आप जो कुछ भी जीवन में चुनाव करते हैं उसी के आधार पर आपके पूरे जीवन का निर्माण होता है। सफलता पाने की प्रक्रिया में असफलताएं तो ज़रूर ही है। कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। असफलता और दूसरों के द्वारा नकार दिया जाना ही सफलता की ओर पहला कदम है। अगर आप खुद में विश्वास रखेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। जिसने दूसरों पर विजय पा ली वह ताकतवर हो सकता है, लेकिन जिसने खुद पर विजय पा ली वह तो शक्तिमान है। महादेव कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर दो, उसके लिए हिम्मत अपने आप ही आ जाएगी। अपने सपनों को डर के दायरे में कभी नहीं बांधना चाहिए। जिस चीज़ को भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए हर कीमत चुकाने के लिए और हर कोशिश करने में कभी भी पीछे ना हटें। जब सफलता मिल जाती है तो वह पिछली सभी गलतियों को मिटा देती है। विजेता साधारण लोग ही होते हैं जो असाधारण सोच और बड़े जिगर वाले होते हैं। अपने लक्ष्य पर दृढ़तापूर्वक कार्य करते रहना ही सफलता का एकमात्र रहस्य है। जिंदगी में सफलता इस बात से नहीं आंकी जा सकती कि आपने क्या क्या हासिल किया है, बल्कि इस बात से तय की जाती है कि क्या वाकई में आप कुछ बेहतर बदलाव लाए हैं। आप वे निशाने 100% चूक जाएंगे जिन पर आप तीर चलाएंगे ही नहीं। जब आप इस बात का यकीन कर लेंगे कि आप वह पा सकते हैं तो आप इसे वाकई में पा लेंगे। हमारी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं ही हमारे लक्ष्य तय करती है। साहस रखो, विश्वास रखो और निरंतर आगे बढ़ते चलो। एक विचारों के लिए सदैव अपने दिमाग की खिड़कियों को खुला रखें। नए विचारों के लिए सदैव अपने दिमाग की खिड़कियों को खुला रखें। आपको रोजाना इस बात को तय करना है कि जब आप जागें तो दृढ़ निश्चय के साथ, और जब आप सोने के लिए जाएं तो पूर्ण संतोष के साथ। उत्साह और जुनून के बिना कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। हमें इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो झेलनी पड़ेगी, या तो अनुशासन का कड़ा पाठ और या फिर कुछ भी ना करने का पछतावा। मुसीबतों से ही चमत्कार निकलते हैं। सफलता पाने के लिए आपको अपनी सोच पर यकीन होना ज़रूरी है और इस पर दिलो जान से काम करना भी। चांद को पाने की कोशिश तो करो। अगर तुम कामयाब नहीं हुए तब भी खुद को सितारों में ही पाओगे। उस मंजिल को पाने के लिए ध्यान केंद्रित करो जिसे आप पाना चाहते हो, ना कि वर्तमान परिस्थितियों पर जिसमें आप जी रहे हो। आपको केवल एक ही बात का डर
दिमाग में होना चाहिए, और वो है अपना 100% ना देना। हमारे सपनों की कोई सीमा नहीं है, ये असीम है, अनंत है। महादेव कहते हैं कि सफलता वो नहीं जो अपनी ज़िंदगी में अर्जित की है, बल्कि उन बाधाओं को पार करना जो इस रास्ते में आई थी। हमारे इरादे ही हमारी ज़िंदगी की तस्वीर बनाते हैं। बाहर क्या चल रहा है इस पर तो हमारा बहुत नियंत्रण है, लेकिन हमारे भीतर क्या चल रहा है इस पर हमारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए। हकीकत में 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ज़्यादा समझदार बनाती है। पहली है किताबें, और दूसरा हमारे संपर्क में आने वाले लोग। अनुभव हमें ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, और हमारा यकीन इस बात के लिए इजाज़त देता है। जैसे जैसे आप अपने सपने साकार करने की कोशिश बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी योग्यताएं भी उसी अनुरूप बढ़ती जाएगी। आप खुद से पूछिए, क्या मैं बदलाव लाने के लिए अब तैयार हूँ? यदि आपको कुछ अलग परिणाम चाहिए तो आपको दुनिया से कुछ अलग करना तो पड़ेगा ही। अपनी आदतों में बदलाव भी एक आदत बनाइए। सपने वे नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो आपको जगाए रखते हैं। यदि हम हमेशा पीछे ही मुड़कर देखते रहेंगे तो हम भविष्य की ओर देखकर कब चलेंगे। बस इस बात का भरोसा रखें कि आप सफल हो जाएंगे, और यकीनन सफल हो जाएंगे। किसी भी इंसान के 2 नाम होते हैं। पहला नाम जो उसे जन्म के समय दिया जाता है, और दूसरा नाम जो वह खुद कमाता है। आप वही बनते हैं जो आप निरंतर करते रहते हैं। असल में महान होना या श्रेष्ठ बनना कोई काम नहीं, बल्कि एक आदत है। शानदार सफलता पाने के लिए सबसे पहले उसके लिए ज़बरदस्त योजना बनानी भी ज़रूरी है। पैसे से खुशियाँ खरीदी तो नहीं जा सकती, लेकिन पैसा बिल अदा करने के काम तो आता ही है। कल का इंतज़ार मत करो, क्योंकि कल तुम्हारे इंतज़ार नहीं करता, इसलिए कल हमेशा कल आता है। कभी भी शुरू करने के लिए महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए हमें कुछ शुभ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए सक्षम हो। जीवन में कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। मंजिल हमेशा मेहनत करके हासिल की जाती है। जो धैर्यवान है वो जो चाहता है उसे पा सकता है। हर चीज़ खूबसूरत होती है, लेकिन हर किसी को इसकी जानकारी नहीं होती है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको इसे एक लक्ष्य से बांधना चाहिए, ना कि वस्तु या लोगों से। जीवन सबक की एक श्रृंखला है जिसे समझने के लिए अनुभव करने की ज़रूरत है। वह एक अनियंत्रित सिक्के की तरह है। आप इसे किसी भी तरीके से खर्च कर सकते हैं, हालांकि आप इसे केवल एक बार ही खर्च कर सकते हैं। वे पहले आपको नज़रअंदाज करते हैं, फिर आपका मजाक उड़ाते हैं, फिर वे आपसे लड़ते हैं, फिर आप जीत जाते हैं, जो गिरते हैं और संभल जाते हैं। वे अक्सर जीवन को समझ जाते हैं। जीवन में खतरों से लड़ने के बजाय एक बार खतरों का सामना करें। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको इसे एक लक्ष्य से बांधना चाहिए, ना कि वस्तुएं या लोगों से। जीवन सबकी एक श्रृंखला है जिसे समझने के लिए अनुभव करने की ज़रूरत है। ये एक अनियंत्रित सिक्के की तरह है। आप इसे किसी भी तरीके से खर्च कर सकते हैं, हालांकि आप इसे केवल एक बार ही खर्च कर सकते हैं। वे पहले आपको नज़रअंदाज करते हैं, फिर आपका मजाक उड़ाते हैं, फिर आपसे लड़ते हैं और फिर आप जीत जाते हैं। जो गिरते हैं और संभल जाते हैं वे अक्सर जीवन को समझते हैं। जीवन में खतरों से डरने के बजाय एक बार खतरों का सामना करें। दुनिया में ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचने का कोई उपाय नहीं है। जीवन में हमेशा कुछ बड़ा करने की कोशिश करें तो एक दिन तुम भी बड़े हो जाओगे। एक बार की बात है, रात का समय था। चारों ओर घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। केवल एक ही कमरा प्रकाशित था। वहाँ 4 मोमबत्तियाँ जल रही थी। चारों मोमबत्तियाँ एकांत देख आपस में बातें करने लगी। पहली मोमबत्ती बोली,
मैं शांति हूँ। जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत दुख होता है। चारों ओर पाप धापी, लूट खसोट और हिंसा का बोलबाला है। ऐसे में यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। इतना कहकर मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगी। मैं विश्वास हूँ। मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, चाल, बेईमानी मेरा वजूद ख़त्म करते जा रहे हैं। ये जगह अब मेरे लायक नहीं है। मैं भी जा रही हूँ। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी थी। वह बोली, मैं प्रेम हूँ। मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं बचा। स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेता जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के प्रति भी प्रेम भावना नहीं बची। अब यह सहना मेरे बस की बात नहीं। मेरे लिए जाना ही ठीक होगा। ये कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी बत्ती बुझी ही थी कि कमरे में एक बालक ने प्रवेश किया। मोमबत्ती को बुझा हुआ देख उसे बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। दुखी मन से वो बोला, इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधेरा कर कैसे जा सकती हो तुम? तुम्हें तो अंत तक पूरा जलना था, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा? बालक की बात सुन चौथी मोमबत्ती बोली, घबराओ नहीं बालक, मैं आशा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जल रही हूँ, तुम मेरी लौ से दूसरी मोमबत्तियों को जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर बालक का साहस बढ़ गया। उसने आशा के साथ विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित कर लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में समय एक जैसा नहीं रहता। कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा। जब जीवन में अंधेरा आए, मन अशांत हो जाए, विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे, तब आशा का दीपक जला लेना। जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा। आशा के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, इसलिए आशा का साथ कभी ना छोड़ें। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव।